बिहार सिपाही बहाली परीक्षा तो आपको याद ही होगा। वो 2023 में पेपर लीक कांड तो आपको याद ही होगा। वही पेपर लीक कांड जिसकी वजह से कितने सारे अभ्यर्थियों का सपना टूट गया था। अब इस मामले में ईओयू ने बड़ी सफलता हासिल की है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। बिहार में पेपर लीक कांड जो है आम बात हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है बीपीएससी का भी पेपर लीक हो जाता है, नीट का पेपर लीक हो जाता है और आए दिन पेपर लीक के मामले जो है सामने आते रहते हैं। अब इसी कड़ी में 2023 में भी एक पेपर लीक कांड सामने आया था, जो कि था बिहार सिपाही बहाली परीक्षा को लेकर। ये पेपर लीक जब हुआ था उसके बाद से अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन भी किया था। अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन करने के बाद उनकी यही मांग थी कि ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अब इस मामले में ईओयू ने बड़ी सफलता हासिल की है, एक कुख्यात को दबोच लिया है। उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। ईओयू ने हाल ही में अरवल जिले के कुख्यात इनामी अपराधी राजकिशोर को दबोच लिया है। गिरफ्त में आते ही राजकिशोर ने जो खुलासे किए उनसे परत दर परत पूरा नेटवर्क सामने आने लगा है। उसने स्वीकार किया कि वह इस पूरे गिरोह का फाइनेंसर और नेटवर्किंग मास्टर था। उसकी भूमिका थी अभ्यर्थियों तक पहुंचाना, उन्हें नौकरी की लालच देकर पैसा वसूलना और यह यकीन दिलाना कि पेपर पहले से उपलब्ध होगा तो नौकरी तय है। ईओयू के दस्तावेज बताते हैं कि अभ्यर्थियों से करोड़ों रुपए की वसूली सीधे इन्हीं कोचिंगों के माध्यम से की गई। छात्रों को पैकेज ऑफर किया जाता था, फीस तय होती थी लाखों में, वो भी आश्वासन दिया जाता था कि पेपर एग्जाम से पहले हाथ में होगा। इस तरह मेहनती युवाओं को झूठे सपनों के जाल में फंसाकर उनका करियर दांव पर लगाया गया। इस गिरोह का गीगापन बताया जा रहा है कि संजीव मुखिया और उसकी जिम्मेदारी थी प्रश्न पत्र को एग्जाम हॉल तक पहुंचाने से पहले लीक कराना, पेपर को सुरक्षित नेटवर्क तक पहुंचाना, तय समय पर ग्राहकों को सप्लाई देना। और संजीव मुखिया पेपर लीक कराने में माहिर माना जाता है। उसका नेटवर्क इतना मजबूत था कि परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त होती रही और किसी को भनक तक नहीं लगी। ईओयू की रिपोर्ट के अनुसार इस गिरोह का संचालन एक दो स्तरीय मॉडल या फिर मॉड्यूल पर आधारित नहीं था, बल्कि एक फंड कलेक्शन यूनिट था, जिसमें राजकिशोर, कोचिंग संचालक और कुछ स्थानीय दलाल मिलकर अभ्यर्थियों से पैसे वसूलते। अभ्यर्थियों को यह विश्वास दिलाया जाता कि वे सुनिश्चित सफलता खरीद रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि पेपर एक्सेस यूनिट, यानी कि संजीव मुखिया और उनकी तकनीकी टीम प्रश्न पत्र को किसी तरह हासिल कर सड़क पर उतारते थे, यानी बाजार में बेचते थे। इस तालमेल ने पूरे सिस्टम को धोखा देने का सिलसिला खड़ा कर दिया। तफ्तीश में कई बैंक खातों में और डिजिटल ट्रांजैक्शन की जांच हुई और नतीजा चौंकाने वाला रहा। लाखों नहीं करोड़ों रुपए का मनी ट्रेल, कई बोगस खातों के जरिए रकम इधर उधर और हवाला जैसे पैटर्न की झलक। इससे स्पष्ट हो गया कि यह कोई इक्का दुक्का अपराध नहीं बल्कि संगठित उद्योग बन चुका है, जहां पेपर लीक ही कमाई का जरिया बना हुआ है। पेपर लीक कांड ने बिहार की सियासत को भी झकझोर दिया। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए सवाल उठाया, युवाओं के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़, परीक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है और क्या सरकारी तंत्र मिली भगत में शामिल है। ये सारे सवाल जो हैं खड़े हो रहे हैं कि इस तरीके से कैसे चूक हो सकती है, परीक्षा विभाग किस तरीके से चूक कर रहा है, शिक्षा विभाग कहाँ है, शिक्षा विभाग के बड़े